जी व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। आप मुझे मेरे यूट्यूब के चैनल पे देख रहे हैं और ये जो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो है ये हफ्ता कैसा रहेगा। और ये हफ्ता स्टार्ट होगा 15 मई से लेके 21 मई तक। आप ये समझ लें कि 15 मई को ही ल्यूनर एक्लिप्स है। इसमें बड़े 2-3 चेंजेस आएंगे। उसमें सबसे पहले ल्यूनर एक्लिप्स आएगा। फिर 15 मई के साथ जो नेक्स्ट है वो उसके अंदर आप समझ लें कि मंगल ने, मरीख ने, जैसे कि 17 तारीख को पाइसिस से पाइसिस में आ जाना है, वहाँ से निकल के। और उससे एक्वेरियस के घर से निकल के पाइसिस में आ जाना है। और 23 तारीख को जैसे ही वीक ख़त्म होगा तो वीनस ने जो है ना वो पाइसिस से निकल के मूव कर जाना है एरीज में। एरीज जबकि जहाँ पहले ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। राहु आपको पता है कि एक शेडोई प्लैनेट है और ये बड़े अजीब से आपको ना इवेंट आपके साथ करवा सकता है या करता है। और ये इसको संस्कृत में या हिंदी में इसको से कहते हैं ना छलिया ग्रह कहते हैं, यानी कि ऐसा एक चुलबुला सा प्लैनेट है जो कि पकड़ा ही नहीं देता। आपको पता है कि इस तमाम चीज़ों में राहु होता है। हम आजकल राहु के दौर में रह रहे हैं। जिसके पास जितनी बड़ी मनी और इनकम है वो राहु है। और सबसे बड़ी इनकम आपने देखा होगा कि आजकल सोर्स ऑफ इनकम जो है ना ये मीडिया है। और मीडिया क्या है, आप पकड़ नहीं सकते, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसी तरह ये कोविड में ये तमाम हम लोग अंदर थे और ये मीडिया बाहर था। और वो इस तरह से था कि हम बस खबरें हर वक्त न्यूज़ चैनल। तो ये मीडिया सब कुछ जो है ना, टीवी, हमारे घर में मोबाइल, हमारी चीज़ें जितनी भी हैं इलेक्ट्रॉनिक की, तमाम मीडिया ये राहु है। और राहु जो है इस टाइम पे एरीज में आ गया है। एरीज में राहु का मतलब है कि हम कुछ इस तरह से समझते हैं। मैं आपको 1-2 मिनट इस पर स्पेंड करती हूँ, थोड़ा बताती हूँ मून एंड राहु के ऊपर ना, कि एरीज जो है वो एरीज अब एरीज एरीज का मतलब है कि हमारा बुर्ज, जहाँ से बुर्ज स्टार्ट होते हैं तमाम बुर्ज, उसमें फर्स्ट हाउस जो है एरीज है और राहु वहाँ पे आ गया है। राहु के यहाँ आने का मतलब ये है कि आप कोई शुरुआत है, कोई चीज़ की शुरुआत है, शुरू है, यानी कि बिगनिंग है। लाइक एरीज जो है वो बिगनिंग है, फर्स्ट हाउस है, ठीक है। और उसके बाद फिर तमाम 12 बुरुज जो है ना वो इसके बाद आते हैं। और एरीज जो है वो बिगनिंग है और राहु ने वहाँ पे आ गया है। अब क्या है, क्योंकि अभी ये 13 अप्रैल को यहाँ आया। अभी इसकी डिग्री आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इंक्रीज हो रही है। अब तमाम स्टार्स ने इसके ऊपर से गुजर के जाना है, यानी कि लाइक अभी वीनस आएगा इसके पास, उसके बाद फिर मंगल ने आना है तो अंगारक योग बन जाएगा। वीनस के साथ भी एक योग बनता है इसका। फिर उसके बाद पाइसिस ने आ जाना नेक्स्ट ईयर, इसके साथ कुछ अर्सा यहाँ पे रहना है इसी एरीज के घर में। और फिर मतलब ये है कि पाइसिस कह रही जुपिटर ने आ जाना। जुपिटर ने यहाँ कुछ अर्सा इसके साथ बैठना है यहाँ पे। मीन वाइल ये है कि जुपिटर की, जिसे कहते हैं ना, ट्रांजिशन में से कुछ टाइम फ्रेम इसके साथ गुजारेगा। वहाँ पे हम इसको चंडाल योग कहते हैं, वो भी एक अच्छा योग नहीं है। तो फिर ये बतदरीज जो है ना ग्रेजुअली लास्ट में ज़ुहल ने इसको क्रॉस करना है। आप ये समझ लें, ज़ुहल ने जब इसको क्रॉस करना है तो एरीज ने और पीछे आ जाना है। एरीज ने 12 में आ जाना है और ज़ुहल ने भी वहाँ पे आ जाना है। तो वो दुनिया को एक और नई चीज़ें देखने में आ जाएगी। 12 का मतलब है पाइसिस में आ जाना है। तो एरीज हमेशा ये रेट्रोग्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेट नहीं चलते, राहु और केतु। और ये जिसे कहते हैं ना हेड और टेल है एक। और बड़ी इसके ऊपर स्टोरीज हैं, ये क्या बने क्या। और यही शेडोई प्लैनेट हैं जो कि ल्यूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स बनाते हैं। शेड हैं ये, लेकिन ये पूरा रोल प्ले करते हैं। समझ लें कि हमारे अगर चार्ट में अगर जिसे कहते हैं ना, ये 3 जोहल होते हैं, हम इसको जोहल रीड करते हैं। सैटर्न की तरह से इसकी जो भी जिसे कहते हैं ना वो रीड करते हैं। सबसे पहले सैटर्न ओरिजिनल वाला और उसके बाद राहु केतु, 2 सैटर्न। तो फिर मैं बात अब वापस आती हूँ अपने उसके ऊपर, ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो आप ये समझ लें कि इस हफ्ते में एरीज हम स्टार्ट करते हैं। और एरीज को हम देखते हैं कि एरीज के लगन में तो वो बैठा हुआ है राहु बैठा हुआ है। 12th हाउस में उसके मार्स आ जाएगा, उसका अपना लगन का लॉर्ड। तो एरीज वालों को जिसे कहते हैं ना, उनके खर्च वर्च अखराजात तो बहुत तेज़ हुए हुए होंगे।
और इसके अलावा ये है कि अब्रॉड के भी आपके ना इस वीक में ट्रैवल में कुछ ट्रैवल बनेंगे, प्लान बनेंगे, और हो सकता है कि आप स्पेंडिंग भी वहाँ पे आप कर रहे हो, और आप खूब जिसे कहते हैं ना खर्च वगैरह आपके तेज़ हो जाएंगे। लेकिन सन ने आपका ये घर छोड़ देना है स्लाइटली, तो आपके सेकंड हाउस में आ जाना है। यहाँ पे ये आपके पैसे वैसों में और फैमिली के अंदर अच्छी आपकी वो बना के देगा, और आपके दोस्त वोस्त ज़्यादा, आपकी फैमिली आप करीब होंगे। और ये है कि स्पेंडिंग थोड़ी सी कम तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि जो बीमार लोग थे ओल्ड एज, उनको थोड़ा फ़ायदा होना शुरू होगा, क्योंकि एरीज में जब एरीज से निकल जाएगा टॉरस में चला जाएगा सन, तो फिर यहाँ आपको फ़ायदे पहुँचाने शुरू कर देगा। तो ये इस तरह से होगा। और इसके अलावा ये है कि आपका ज़ोहल जो है ना आपके आपको थोड़ी वो एनर्जी दे रहा है आपको पीछे से बैठ के, लेकिन ये है कि आपके जो खर्च अखराजात है ना उनसे आपने होशियार रहना है, ये आपको थोड़ा सा तंग करेंगे। सॉरी। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि 100 टॉरस वालों के लिए क्या है जनाब। सन आपकी लगन में आ जाएगा। ओल्ड एज टॉरियंस को थोड़ा टेम्परेचर सा भी फील होगा, लेकिन ये है कि आपके लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि एरीज पीछे आपके उसमें ये बैठा हुआ था सन, और आपके काम काफ़ी रुके हुए थे, दबाव में थे। जो गवर्नमेंट से एम्प्लॉई हैं या गवर्नमेंट के साथ जो डील कर रहे हैं, अब उनको इस हफ्ते में फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। टॉरियंस का अपना जो है वो आपके उसमें बैठा हुआ है, क्या कहते हैं, मरीख के साथ। और मरीख और इसे कहते हैं ये आपके उसमें बैठे हुए 10वें घर में गुरु, जुपिटर, मंगल, शुक्र, मरीख, जोहरा वगैरह, ये सारे आपके जिसे कहते हैं ना वहाँ बैठे हुए हैं। और वहाँ पे से ये आपको जिसे कहते हैं ना काफ़ी आपको एनर्जी दे रहे हैं, और आपके रुके हुए काम भी ये आगे चलाएंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है तो ये जैसे कहते हैं ना आपका 10वां घर उसका है, जोहल का है, तो ये आपको जोहल के काम थोड़े से ना रुक रुक के होते हैं, लेकिन हो जाते हैं, इस तरह से होगा। अब बात कर लेते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई पीपल आपके जिसे कहते हैं ना मरकरी आपके उसमें आ जाएगा 12th हाउस में, वीनस के घर में, और वहाँ पे ये आपका थोड़ा सा आपका लगन का स्टार है, लॉर्ड है। 3 जून को जाके इसने स्ट्रेट होना है। अभी ये रेट्रोग्रेशन में है, थोड़े काम, तबीयत ख़राब, प्रोजेक्ट रुक रहे होंगे, और जिसे कहते हैं ना सफ़र भी डिलेज आ रहे होंगे, चीज़ें ख़राब हो रही होंगी वगैरह वगैरह। और फिर ऊपर से ग्रहण आ रहा है, तो आप अपना सेहत ख्याल रखें इस ख़ास वीक में, कामों का ध्यान रखें, क्योंकि ये थोड़ी सी आपको अच्छी एनर्जी नहीं दे रहे। ऊपर से आपका जो मरकरी है वो भी आपके जिसे कहते हैं ना उसमें आ जाए। लेकिन आगे हम देखते हैं कि आपको जो है ना मरीख, मुश्तरी एंड वीनस आपको ना एनर्जी दे रहे होंगे, एनर्जी के हाउस में बैठे हुए हैं। तो वो वहाँ पे आपको हम देख रहे हैं कि आपको जिसे कहते हैं ना काफ़ी आपको ना रिलैक्सेशन भी मिल रही होगी, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ख्याल करें। अब आगे बढ़ते हैं, कैंसरियन की तरफ चलते हैं। आपके लिए जो मून का ट्रांजिट जो है ना अच्छा रहेगा। आपकी से कहते हैं ना आप अपने कामों में आगे बढ़ पाएंगे। मुश्तरी जुपिटर ने ना आपके जिसे कहते हैं ना जिस हाउस में बैठे हुए हैं वहाँ पे आपको कोई प्रमोशन या आपको कोई ट्रांसफ़र, बड़ी मेजर ट्रांसफ़र जिसके लिए आप बड़े देर से इंतज़ार कर रहे थे, वो हो पाएगी। और जिसे कहते हैं ना आपको इसके, लेकिन इसके अलावा ये है कि जोल का ढैया भी आपको थोड़ा सा खींच रहा है, तो थोड़ा आप ध्यान रख के चलें। लेकिन ये है कि ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं लियो वालों के लिए। सॉरी, सन जो है ना वो आपके 10वें घर में, लियो का अपना साइन 10वें घर में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे आपको उसके साथ होगा, मरकरी के साथ होगा, तो ये अब आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट में, गवर्नमेंट जॉब में। और इसके अलावा ये है कि वर्क प्लेस पे आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपके लोगों के साथ आपके जो बॉसेस वगैरह हैं उनके साथ अच्छी बनेगी, फादर फिगर से भी फेवर मिलेगी आपको। और इस तरह से है कि मरीख जो है वो आपके त्रिकोण में उसके साथ जुपिटर के साथ बैठे हैं, जहाँ पे मूल त्रिकोण में ये हमेशा जो है ना अच्छे फ़ायदे देते हैं मरीख भी, और ये इस तरह के बड़े प्लैनेट्स जो हैं। तो ये वीक आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। और लेकिन ये है कि चीज़ों को समझ के चलना है आपने, कैंसरियन और सॉरी लियो। अब आपके क्योंकि ना आपका साथ ये डर है कि आप जो है ना आपके 8th हाउस में थोड़ा हमें डर है कि वहाँ पे आपको ढैये का वो है, तो आप खर्च अखराजात, आपके खर्चे जो है ना वो तेज़ ना कर दें।
तो ये इस तरह से होगा। अब वर्गो की बारी है। वर्गो के जो ना अपना मरकरी जो है उनके 9th हाउस में बैठा हुआ है और 9th हाउस में सन के साथ हो जाएगा। सन और इनका काफ़ी हेल्थ एलिमेंट बने हुए थे ओल्ड एज मरकरियन को। इस हफ्ते में उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हो सकता है कि आप कोई नया प्लान करें, आगे बढ़ें, और ये हो सकता है कोई अब्रॉड ट्रैवल या कोई आप किसी जिसे कहते हैं ना रिलीजियस कोई ट्रैवल भी ज़रूर करेंगे इस वीक में, कुछ नज़र आ रहा है इस तरह से होगा। अब बढ़ते हैं आगे मेज़ान की तरफ, लिब्रियन की तरफ। तुला राशि, तुला वाले लोग जनाब अपने 6th हाउस में अपनी उच्च राशि यानी कि एग्जॉल्टेड आपका घर है पाइसिस का, वहाँ बैठे हैं और वहाँ पे से आप अपने 12th हाउस को जिसे कहते हैं ना देख रहे हैं। खर्च अखराजात की तेज़ी तो होगी, लेकिन ये है कि आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत हाई होंगे, लेकिन ये है कि किसी अच्छी जगह पॉजिटिव जगह पे आपके पैसे लग रहे होंगे। और ये है कि आपको आपकी किसी अच्छी जगह ट्रांसफ़र भी हो सकती है, लेकिन केतु की वजह से ना आपको थोड़ा सा ना आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा, क्योंकि केतु जो है ना वो आपके लगन में है और केतु यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना वो बनाता है। वो आपको थोड़ा देखना होगा कि आपके किस तरीके से ये चीज़ें जो है ना स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो थोड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए और जो आपके जो ओल्ड एज वो हैं लिब्रियन उनके बच्चों के लिए उनको फ़ायदा होगा, और जो क्रिएटिव हैं क्रिएटर हैं उनको थोड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन चूंकि वहाँ उनका लॉर्ड जो है वो शनि है, जोहल है, जोहल वाले काम जो है ना थोड़ा रुक रुक के होते हैं, लेकिन हो जाएंगे ये काम। आप समझ लें जो काम वहाँ रुके हुए हैं आपके। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं स्कॉर्पियो मंगल वृश्चिक राशि वाले मंगल वालों के जनाब 5th हाउस में जिसे कहते हैं ना पंचम भाव, पांचवा घर आपकी डेस्टिनी का घर होता है, किस्मत का खाना होता है। इसमें आपका बड़ा ज़बरदस्त योग बना हुआ है, जबकि यहाँ पे आपके गुरु जुपिटर वीनस एंड आपका अपना लगन का स्टार यहाँ बैठा हुआ है। जो तो स्कॉर्पियन जिनके अफेयर्स हैं या एंगेजमेंट है उनकी शादी हो जाएगी, और जो कुछ लोग नए उसमें शादी के या उसमें आपके रिश्ते वगैरह बन जाएंगे, मंगनी वगैरह हो जाएगी। तो ये आपको इस तरह से होगा। जो क्रिएटर हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त ये पीरियड और टाइम फ्रेम स्टार्ट हुआ हुआ है। आपको यहाँ से जुपिटर कोई अच्छी खबरें दे के निकलेगा। आपकी पाँचवीं नज़र उसकी साथ अपने दूसरे घर पे है, जहाँ पे आपको जो अब्रॉड में है जिनके सेटलमेंट नहीं हो रही थी उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। पीआर के लिए आपने वो जमा करवाए थे तो आपकी पीआर आपको मिल जाएगी, लैंडिंग पेपर मिल जाएंगे। प्लस ये है कि जो स्टूडेंट है हायर एजुकेशन में उनको बहुत फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। तो ज़बरदस्त जाएगा स्कॉर्पियन आपका ये सारा टाइम, और जिसे कहते हैं कि ये आपको बड़ी अच्छी खबरें ये बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सैजिटेरियस के लिए ना। सैजिटेरियस के लिए जनाब गुरु जुपिटर जो हैं आपके अपने लॉर्ड आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं, और चौथा घर जो होता है ना सुख का, माँ की सेहत का और गाड़ी का, इस तरह से घर है। यहाँ पे आपको सुख वगैरह तो बहुत मिल रहा होगा, सारा कुछ हो रहा होगा। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे वीनस मार्स और ये बैठे हुए हैं, तो आपको अच्छे जिसे कहते हैं ना अच्छे वेंचर आपको दे रहा है, सारा कुछ है। लेकिन ये कि जोहल आगे आप समझ लें कि आपके उसमें बैठा हुआ है तीसरे घर में। यहाँ पे जोहल का यहाँ पे बैठने का मतलब है तीसरे घर में आपको जोहल तीसरे घर में बैठ के आपको एनर्जी दे रहे होंगे, और आपको जिसे कहते हैं ना भाई लोगों से, छोटे भाइयों से, और जो शॉर्ट ट्रैवल करके जो बिज़नेस में पैसे वैसे कमाते हैं लोग, ट्रैवलर हैं या छोटे शॉर्ट जिसे कहते हैं बिजनेसमैन हैं, और स्मॉल बिजनेस है जिनका ना जिसे कहते हैं शॉर्ट जर्नी जो करते हैं स्मॉल ट्रैवल, उसके अंदर उनको फ़ायदा हो रहा होगा, और वो इस तरह से उनके सफ़र काफ़ी बड़े में होंगे। आप देखिएगा कि आपके ट्रैवल्स जो है ना वो और ज़्यादा भी बढ़ जाएंगे। तो ये इस तरह से आपका रहेगा, और आपके 5th हाउस में बहुत ज़बरदस्त योग बने हुए हैं जो आपको 5th हाउस आपका ज़बरदस्त खबरें देगा। और अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मकर जद्दी वालों को जिसे कहते हैं ना आपके जद्दी
आपके खाना लाभ में आपके बैंक बैलेंस के घर में जो सैटर्न खुद बैठा हुआ है, जो कि आपका ना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, मनी, स्मार्ट मनी, बहुत ज़्यादा मनी, इनकम आपकी तरफ इनकम जनरेट कर रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है वो 60-70 का आपको जिसे कहते हैं ना वो आंसर प्रॉपर्टीज़ में आपको फ़ायदा हो सकता है, आपको जिसे कहते हैं ना। और इसके अलावा ये है कि जोल अपने घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आपके अब्रॉड के या कोई आपके ससुराल वालों की तरफ से भी आपको बड़ी अच्छी खबरें हैं, कोई पेरेंट्स की तरफ से कोई विरासत की भी चीज़ें आपकी मुंतज़िर हैं, जो कि आप उनको थोड़ा खोलें, आप चेक करें क्या चीज़ें हैं, कुछ ऐसा है, कुछ नज़र आ रहा है, हमें फ़ील हो रहा है कि आप अगर कोशिश करें तो आपकी विरासत में कोई डूबी हुई रकम या कोई आपका कोई घर या प्रॉपर्टी लैंड आपकी मुंतज़िर है, उसको आप देखें, चेक करें, क्योंकि वो वहाँ पे हाईलाइट कर रहा है उसको। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आपको राहु जो है ना वो आपको प्रॉपर्टी में इजाफा करेगा आपकी, और जिसे कहते हैं कि आपके थर्ड हाउस में मंगल, मार्स, वीनस एंड जुपिटर आपको एनर्जी दे रहे हैं, और आप ये समझ लें कि आपके प्रॉपर्टी अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको अब फ़ायदा नज़र आ रहा है, जब तक, क्योंकि जुपिटर जब तक स्ट्रेट आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी की लेन देन कर सकते हैं, तो आपको इस तरह फ़ायदे बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये राहु जो है ना वो आपका बड़ा सही जगह पे बैठा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्वेरियस वालों लोगों के लिए। एक्वेरियस वालों लोगों के लिए ये है कि शनि ज़ुहुल जो है वो आपकी लगन में बैठा है, और लगन में बैठने का मतलब है कि ये शश योग बनाया हुआ है। शश योग ऐसा योग होता है, पैसे आएंगे, कहीं से आएंगे, स्मार्ट मनी, बहुत पैसे कहीं से आपकी तरफ आएंगे, ग्रैब करेंगे। और ये है कि आप काम थोड़ा स्लो करते हैं, स्लो वो करते हैं, लेकिन ये जो लगन है ये ज़बरदस्त लगन है, और ये घर बनाने में अगर, और जिसे कहते हैं ना, अगर कोई दो ही लगन है जो घर बनाने में बड़ी औसम और जिसे कहते हैं ना एक्यूरेसी जिनमें होती है, वो नंबर 1 तो है वर्गोइंग की, और नंबर 2 पे ये एक्यूरेस वालों के लोग होते हैं। ये बड़े एक्यूरेट लोग होते हैं, हर चीज़ को तरतीब से रखना, हर चीज़ इन्होंने, अब इनकी लगन में वो आ गया। इनकी शादी भी मस्त है, हो जाएगी जिनकी नई हुई शादियाँ। और इस वीक में आप ये देखिएगा कि आपको जिसे कहते हैं ना मून आपको, जैसे वीकेंड होगा तो मून आपको बड़ी आपकी से कहते हैं ना नई नई आपके लिए एडवेंचर्स, नई खबरें लेके आ रहा है। और पाइसिस, मार्स एंड वीनस जो है आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। आपकी 60 तो वेंट गोन हो चुकी हुई है, लेकिन ये है कि आपको बड़े अच्छे, हम जिसे कहते हैं, ये देख रहे हैं कि आपके वो सारी चीज़ें आपको आपकी तरफ ग्रैब कर रही हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो कभी पहले कहीं रुक गई हुई थी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो थर्ड हाउस में है। और ये थर्ड हाउस में आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ पहले कभी कहीं रुक गई थी, वो बतदरीज स्लो स्लो आपकी तरफ चल पड़ेंगी, और आप एक नए जिसे कहते हैं ना फेज़ में एंटर होंगे, लाइफ का ऐसा फेज़, दोस्त वोस्त आपके बढ़ जाएंगे, और जो पहले लोग छोड़ गए थे वो आपकी तरफ वापस खुद ब खुद आएंगे। तो ये आपका वीक बड़ा ज़बरदस्त जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, उनकी तरफ देखे हैं कि पाइसिस वालों का जो है ना, पाइसिस वालों का ये है कि आपको 60 स्टार्ट हो गई है। बैड न्यूज़ ये है, आपने बड़ा एंजॉय किया, बहुत ट्रैवल किया, मुझे पता है, मैं स्टार्स देखती रहती हूँ। और इसके अलावा ये है कि आपकी इनकम बड़ी जनरेट होती रही। अब ये है कि जुपिटर आपके 12th हाउस में है, और लगन में है, और यहाँ पे मरीख भी आ जाएगा, और यहाँ पे वीनस भी है, और ये कुछ तो कमाल का योग भी बनाया हुआ है। लेकिन ये है कि जुपिटर जो है, कहते हैं यहाँ पे जब बैठता है जहाँ पे, वहाँ से वो 7वें घर को नज़र डालता है। आपके स्पाउस को फ़ायदे होने वाले हैं, स्पाउस उसकी प्रमोशन होने वाली है, अगर स्पाउस नहीं है तो स्पाउस मिल जाएगा आपको, अच्छा स्पाउस मिलेगा, इस तरह से वगैरह वगैरह ये चीज़ें होंगी। लेकिन ये है कि आप अपनी ज़रा सेहत का ख्याल रखें। टेंडेंसी है मोटापे की, फैटनेस की, क्योंकि जो जुपिटर होता है वो फैट है, चर्बी है, वो एक्चुअली वो लीवर को, चीज़ों को फैट देता है। आप फैट से बचें, और वॉक पे, योगा पे, मेडिटेशन पे ध्यान रखें, क्योंकि आपकी 60 स्टार्ट हो गई। पैसे वैसे आपने स्पेंडिंग जो है ना बड़ी केयरफुली देखनी है, ब्लड प्रेशर को देखना है, और ये चीज़ें अपनी कंट्रोल में रखनी है।
तो ये हफ्ता जो है ना आपको थोड़ा सा आपके थोड़े से अप्स एंड डाउन्स के साथ थोड़ा हफ्ता एंड पे जो है ना वो आपका अच्छा होगा। मनी ट्रेल जो आपकी चल रही थी वो थोड़ी सी ज़रा रुक के चलेगी, लेकिन ये है कि आपको लगन में जुपिटर फिर भी बहुत अच्छे काम दे देता है, तो अब फिर शादी वादी करवाएगा और अच्छा हस्बैंड आपको मिलेगा, अच्छा वाइफ में अच्छी मिल सकती है, और ट्रैवल भी है आपका। और ये है कि जो बिज़नेस वेंचर है वो उसमें आप फ़ायदा हो जाएगा, और बिजनेसमैन को जो है ना वो डेली इनकम में आपके इजाफा भी हो सकता है। तो ये इस तरह से ये हफ्ता था, ये सफ़र था। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली एक नई वीडियो में। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में जाके। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।